सीधे लिए चलते हैं बनारस, जहां पर राहुल गांधी का रोड शो 9:15 बजे ही शुरू हो चुका है और पीली कोठी से शुरुआत इसकी हुई है। लगातार आगे बढ़ता जा रहा है काफिला। ये काफिला कई इलाकों में होता हुआ लंका गेट पर खत्म होगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं उन दावों की, कांग्रेस नेताओं के उन दावों की जो उन्होंने की थी कि नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ थी उससे दुगनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो बनारस की इस वक्त सड़कों पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ है। और हमारे संवाददाता ने इस इलाके का थोड़ी देर पहले जायजा लिया, क्या कुछ देखा उन्होंने, आइए देखते हैं। गांधी पहुंचे हैं बनारस की सड़कों पर। वो जवाब देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की उस रैली का जो चुनाव प्रचार थमने के आखिरी दिन राहुल गांधी की ही अमेठी में नरेंद्र मोदी ने जाकर किया था। और शायद इसीलिए कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद है, सलमान खुर्शीद है, जिन्होंने कैंप किया हुआ था बनारस में, उन सब ने कड़ी मेहनत की है कि कम से कम राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे तो बनारस की सड़कें खाली ना दिखे। आपको पीछे की तस्वीर जरा दिखाते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, भारी तादाद में बैंड बाजे की और इन झंडों के जरिए एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। दावा ये किया गया था कि भगवान हावी है शहर पे, उसी को नकारने की कोशिश है। क्या लगता है आपको, क्यों जीतेंगे अजय राय? नरेंद्र मोदी, एक सेकंड सवाल सुनिए पहले, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को कैसे हरा देंगे? देखिए कि अरविंद केजरीवाल टूरिज्म है, टूरिस्ट की तरह घूमने आए हैं, ये जनता का सेवा नहीं, विकास नहीं करने आए हैं। अजय राय बनारस की धरती पे बनारस के पुत्र हैं, बनारस के लोगों से उनका लगाव है, इसलिए वो निश्चित रूप से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। बताइए, आप सब बनारस के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, हाथ उठाइए। बनारस के लोग जितने हाथ उठाइए, सब बनारस के हैं, सब बनारस के हैं, सब पैसे देकर नहीं आए। राहुल गांधी का कितना असर होगा? राहुल गांधी का कौन सा जादू है? बाकी जगहों पे चलेगा या बनारस में चलेगा? राहुल जी हमारे युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में अजय राय जी जैसे लोग, बनारस की 10 लाख जनता उनके साथ खड़ी हुई है। दावे हैं बनारस की सड़कों पर आज जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ये दावे करती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन अफजल खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बनारस आज तक। तो जहां बीजेपी दावे कर रही है कि यहां पर कोई त्रिकोणीय या चौकोनीय मुकाबला ही नहीं, सिर्फ मोदी ही मोदी है, वहीं पर आज कांग्रेस ये दावा कर रही है और शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, कड़ा मुकाबला हम भी दे रहे हैं। अजय राय के समर्थन में उनके प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। पीली कोठी से ये काफिला शुरू हुआ है 9:15 बजे, विशेश्वरगंज होता हुआ लहुरा चौक बस अब पहुंचने ही वाला है। उसके बाद और भी 3-4 पड़ाव हैं, चेतगंज है, नई सड़क है, गोदोलिया है, बंगाली टोना है, सोनारपुर है और 80 होते हुए ये पहुंचेगा लंका गेट। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैमरों की 3 नज़र से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर जुटाई गई है और कहना है कांग्रेस के यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर राज बब्बर भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब बनारस के ही हैं, बाहर से लोगों को नहीं लाया गया। आप राज बब्बर को तीसरे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब इतने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी ही, या फिर राहुल गांधी की यहाँ पर लहर है, राहुल गांधी के साथ हैं बनारस के लोग, तो फिर तमाम इतने बड़े बड़े और नेताओं के यहाँ आने का क्या मकसद है? क्यों इतने पहले से ही यहाँ पर डटे हुए थे? राशिद अल्वी डटे हुए थे या फिर यहाँ पर और भी बड़े जो नेता है वो डटे हुए थे और आज राज बब्बर यहाँ पर पहुँच गए हैं। और लहुरा चौक से हमारे संवाददाता लगातार अंजना हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, क्या पहुंचे वहां पर राहुल गांधी? अभी तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब कम से कम तस्वीर से लग रहा है ऐसा श्वेता कि अब यहाँ करीब पहुंचने वाले हैं और वही जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफी देर से। अब ये देखिए, ये नजारा बड़ा दिलचस्प है भैया। ये तो ऊपर टंगा होगा ना, कहीं शरीर पर ही लपेट लिए हो? हाँ। क्यों, क्या कर रहे हो, क्या होगा इससे? अरे ऐसे ही प्रचार करेंगे ना हम लोग। कौन जीतेगा? अजय राय जी को वोट देंगे हम लोग। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? चुप हो गए तुम? अरे आए हो यही सोच के ना, टोपी जो तुमने पहनी है, जरा टोपी दिखाइए। ये देखिए टोपी,
टोपी पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो है ना, तुम्हारा चेहरा ही छिप गया है। बताओ, अब बताओ कौन जीतेगा? अजय राय जीतेगा, अजय राय जीतेगा। राहुल गांधी के आने से क्या होगा? और बनारस सुधर जाएगा, प्रचार होगा, प्रचार होगा, प्रचार होगा और उससे जीतेंगे। अजय, जो अजय राय मुख्तार अंसारी का साथ ले रहे हैं, इसे पता है आप लोगों को? यस जी, ठीक है, साथ लेना ठीक है दागी का? जी ठीक है, साथ लेना ठीक है जी सर जी, ठीक है, साथ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ? नहीं नहीं है ना? अब देखिए, लोकल आदमी तो ठीक है, हमें पता है अजय राय यहीं के हैं, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं, ये देखो भाई साहब यहीं रैली में खड़े हैं, साथ कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि गलत है। आप कैसे एक आपराधिक छवि के आदमी का समर्थन ले सकते? कौन कहता है कि आपराधिक छवि के आदमी है? नहीं है। 5 बार से विधायक हैं, 5 बार से कोलसला के विधायक हैं, जनप्रिय नेता हैं, 5 बार से विधायक हैं, 40,000 वोटों से जीते हैं 5 बार से। ठीक है, इधर आइए भैया, इधर आइए, आइए। कौन कहता है आपराधिक छवि के इधर हैं? आइए, ये बताइए जो झंडा लेके आप घूम रहे हैं, इधर आइए, इधर मुड़िए तब आपका चेहरा दिखेगा ना टीवी पर। ये बताइए कि ये जो सारे लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हम जनसा से। कहाँ पर है ये? जनसा विधानसभा है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर अजय राय की जीत हो जीत जाएंगे, उनकी व्यवहार अच्छा है, उनका काम अच्छा करते हैं। और सब तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की लहर है। नहीं, हम तो हमारी जान चली जाएगी, अजय राय, अजय राय, अजय राय। आराम से बात करते हैं, आराम से बात कीजिए। आप लोग तो युवा लोग हैं। पूरा एक सेकंड पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। पूरा चश्मा वश्मा लगा के खड़े हो। ये बताओ राहुल गांधी के आने से क्या होगा? महिला सशक्तिकरण पर उनका बहुत जोरदार बल है, और राहुल जी की एक यह है कि युवा शक्ति हैं, और हो सकता है कि हमारी युवा संपर्क को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। राहुल जी बहुत ही विशेष रूप से इसीलिए आ रहे हैं। तो तुम लोगों को किसने बताया रोड शो के बारे में? कैसे तुम लोग पहुंचे हो यहाँ पे? राहुल जी का ये संदेश है, जन जन प्रतिनिधि हैं, टीवी है, शो है, पेपर्स हैं वगैरह हैं, तमाम आप तो जानती हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के विज्ञापन में कहते हैं कि काबिलियत और रोजगार के बीच की दूरी तय होगी। क्या करते हो तुम? अभी तो रोजगार की ही दूरी तय करनी है हम लोगों को भी। और कैसे होगा? कौन सा चमत्कार करेंगे राहुल गांधी? अरे राहुल को पीएम बनाएंगे, रोजगार देश में लाएंगे। राहुल को पीएम बनाएंगे। अब यहाँ पर आप उस साइड हो जाइए, उस गाड़ी को जाने दीजिए, क्योंकि सड़क के किनारे हम खड़े हैं श्वेता, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत ये अग्निशमन की गाड़ी आ रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के तमाम यहाँ पर समर्थक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और पीछे का भी नजारा आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारी तादाद में कम से कम यहाँ पर समर्थक दिख रहे हैं। और आपने कुछ नाम लिए, राज बब्बर तो यहाँ 3 दिन पहले से थे, जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे उस दिन भी वो दिखा है, प्रिया दत्त, और भी तमाम दिग्गज नेता जो अलग अलग हिस्सों में जो चेहरे हैं, जिनका ये माना जा सकता है श्वेता की कुछ असर बनारस की जनता पर होगा, उन सबको इकट्ठा करके आज बनारस की सड़कों पर लाया गया है। और वो दिख रही है, कम से कम जो कोशिश एक पहल की गई है। कम से कम कई ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, लखनऊ में एक दिन रोड शो था राहुल गांधी का, नदारत थे लोग सड़कों पर, लेकिन बनारस में कम से कम जो स्वागत हो रहा है। अब आप लोग ये बताइए, सब के सब बनारसी हैं? सच बताइए। ये जो त्रिपुंड सजाया हुआ है, आपने पीछे हटिए, ये जो त्रिपुंड सजाया हुआ है आपने काशी विश्वनाथ का, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अजय राय पर खुद आरोप, मुख्तार अंसारी जिनका समर्थन ले रहे हैं उन पर आरोप। तो फिर क्या आध्यात्मिक, क्या भगवान और क्या धर्म? वो समर्थन नहीं ले रहे हैं, पार्टी समर्थन ली है। ना किधर से नहीं उधर से, ना किधर से नहीं उधर से पकड़िएगा। हाँ, बस यही है जुगाड़ और अक्खड़पन जो है एक बनारस का, वो यहाँ की मिट्टी में, और वही शायद सबसे दिलचस्प है। आप लोग बताइए, आप पीछे से आइए, पीछे से आइए, आपसे बात हो गई भैया, कुछ और लोगों को आने दो। आप कहाँ से आए हैं भैया? इधर आइए, आइए, कहाँ से आए हैं? चलिए ठीक है, आप बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? वाराणसी से। वाराणसी में कहाँ से हो तुम? सिगरा से। सोनिया पहले। अच्छा, आप लोग बताओ कि कितने मतलब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप मार्जिन की सिर्फ बात है कि इतने मार्जिन से जीतेंगे या उतने मार्जिन से जीतेंगे? अफवाह है सब। वो तो 16 तारीख को बताएंगे। ठीक है, आप आइए, आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का सपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, हम लोग सपोर्ट देने की चाहत रखते हैं, लेकिन आपने सिर पे सर टोपी पहनी हुई है। हाँ, और आप दूसरों को टोपी मत पहनाइए। बता दीजिए किसके समर्थन में है? देखिए, समर्थन में हम लोग उसी के हैं जो हम लोग की काशी नगरी को, और एक हम लोग को स्वच्छ सुंदर काशी चाहिए, जिसके लिए वायदा तो अनेक प्रत्याशी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर नजर भी नहीं आते हैं। हम लोग दिल से चाहते हैं कि प्रत्याशी वही आए और वही चुनाव जीते जो हम लोग की काशी। राहुल गांधी का क्या प्रभाव? देखिए, राहुल गांधी युवा हैं, राहुल गांधी से हम लोग को और काशी की जनता को एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं। अगर वो हमारी उम्मीद पे खरे उतरते हैं तो ये हम सब काशी वासियों के लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी। भ्रष्टाचार के जो संगीन इल्जाम है जिससे यूपीए 2 दम तोड़ रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि उसका उल्टा असर होगा, राहुल के आने से फायदा होगा?
देखिए, ये जो चुनाव है इसमें हम यूथ लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और यूथ अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष, कोई बाहरी आदमी या कोई अंदर का मतलब आप लोगों का एजेंडा है कि चूंकि अजय राय यहाँ के पे हैं, थोड़ा साइड हट जाइए, इनको भी बोलने दीजिए। क्या लगता है आपको राहुल गांधी के रोड शो से क्या हो जाएगा? अजय राय जीतेंगे यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना, हवा हो जाएंगे और यहाँ रोहनिया अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, वो बराबर मतलब दिल्ली से 28 सीट लेकर के वहाँ से भाग गए। भावनाएं उफान पर है श्वेता, भावनाएं उफान पर है और हर कोई हो बनारस की धरती पर अगर आप उतरेंगे तो बहुत ही प्रबल और सशक्त राय रखता है एक एक व्यक्ति, कम से कम राजनीतिक राय अपनी बहुत जोर शोर से रखता है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते हैं हम BHU गेट, वहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन लोगों का जवाबड़ा बढ़ना आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि राहुल गांधी का जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अब तक जो बात समझ में आ रही है, पूरी तरह से तैयारी है और ये बताने की कोशिश है, सभी के जवाब ये आ रहे हैं कि हम बनारस के हैं, स्थानीय हैं और हमारा समर्थन राहुल गांधी को है, कांग्रेस को है। साफ जताने की कोशिश कि बनारस की जनता है कांग्रेस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। 5 तारीख का जवाब 10 तारीख को दे रही है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली कर रहे थे, उसके बाद 10 तारीख को बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। जवाब देने की तैयारी है, सियासी जवाब है ये। और लेकिन अहम बात एक श्वेता ये भी है कि जो बनारस के 3 नाम है, बनारस, काशी और वाराणसी, और यहाँ पर 3 दलों के बीच मुकाबला है। वो है झाड़ू, आप कह सकते हैं, कमल और हाथ का पंजा। लेकिन तीनों नाम जो हैं इस शहर के, वो तो लोगों के दिलों में बसेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक ही बनारस की जनता के दिलों को जीत पाएगा। क्योंकि काशी में जिस तरीके से लड़ाई हुई है सियासी, वो काफी दिलचस्प रही है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां से हैं, वो जहां से शुरुआत उन्होंने की थी लंका से, वहीं पर राहुल गांधी अपने रोड शो को खत्म करेंगे। और मैं कैमरा पर्सन छोटू दादा से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां पर राहुल गांधी खत्म करेंगे। ये BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके नीचे प्रतिमा है मदन मोहन मालवीय की, यहां पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी। और नीचे आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, चाहे ये कोना हो या जो चौराहे का, लंका चौराहे का अगला कोना हो, वहां पर भी और सामने भी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है मौसम का, उसी तरीके से लंका चौराहे पर सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। और लेकिन इंतजार कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब आए तो यहां पर ठीक ठाक भीड़ हो, क्योंकि भीड़ का जवाब भीड़ से देने की बात अजय राय ने की थी और कहा था दोगुनी भीड़ होगी। तो लंका में डंका बजाने की कोशिश है बनारस में राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के जवाब में। बिल्कुल। और कितना कामयाब हो पाती है कांग्रेस इसमें, ये भी देखने वाली बात होगी। और तो काशी में यात्रा शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की, गोदोलिया भी पहुंचना है उन्हें। चलते हैं, हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां पर। अनुराग, वहां पर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्या वहां भी वैसे ही भीड़ कुछ देखने को मिल रही है जो हम तस्वीरों में अभी देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और अगर भीड़ की अगर बात करें तो अब यहाँ मुकाबला जिस तरीके का है, 2 राष्ट्रीय नेता पार्टियों के आमने सामने, और तीसरे अजय राय के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं। तो भीड़ के लिहाज से अगर देखेंगे तो कतई अंदाजा नहीं हो पाएगा। सड़कें यहाँ भी खचाखच भरी होंगी, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे कार्यकर्ता गदौलिया चौराहे पर भी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हर पार्टी की तरफ से है कि कहीं लोगों की नज़र में उनकी पार्टी की ताकत कम न रह जाए। बिल्कुल। और वहां पर जो आपके पीछे लोग हमें नजर आ रहे हैं, अनुराग, ये बताएं कि क्या वो बनारस के ही हैं? क्योंकि इस पर भी खासा जोर है। लोग, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि बीजेपी बाहरी लोगों को लेकर आती है। जो वहां पर आपके पास लोग हैं वो कहां के हैं? वापस जाओ, देखिए, बिल्कुल ये आरोप तमाम पार्टियां दूसरी पार्टियों पर लगाती हैं। और ये कह पाना कि कोई भी पार्टी बिल्कुल पाक साफ यहाँ के लोगों के साथ अपना रोड शो कर रही है, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ भी आज अगर देखें तो कुछ लोग, जब रोड शो शुरू किया जाता है तो कुछ लोगों के साथ नेता पहुंचते हैं और उसके बाद रास्ते से लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सब पार्टियों के बाहर से कार्यकर्ता आए हैं, सब पार्टियों के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं। और मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा सड़कों को भर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग। और लेकिन ये बताने की कोशिश, जब भी सवाल पूछा जा रहा है, यही बताने की कोशिश कि नहीं, हम सभी बनारसी हैं,